बिल्कुल। गुड मॉर्निंग सर। और सबसे पहले देखें तो ऑटो स्टॉक्स है जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए, और इसमें हीरो मोटोकॉर्प है जहां पर आप देखें तो कल ऐतिहासिक लॉन्च यहां पर देखने को मिला था, जहां पर कंपनी की तरफ से 2 मोटरसाइकिल्स फ्लेक्स फ्यूल में यहां पर लॉन्च की गई। फ्लेक्स फ्यूल से मेरा मतलब ये है कि E20 से लेके E100 यानी 20% ब्लेंडेड एथेनॉल से लेके 100% पूरी तरीके से एथेनॉल पर भी ये जो बाइक्स हैं ये चल पाएंगी। और ये अपने आप में देखें तो दोनों आइकॉनिक मोटरसाइकिल्स हैं जिनमें फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया गया है। एक तो स्प्लेंडर है और साथ में आप देखें तो HF डीलक्स है। और आज सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे कि दोनों बाइक्स ऐसी हैं जिनका माइलेज बड़ा तगड़ा है और रूरल इलाकों में इनकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इसी के चलते आप देखें तो जो स्टार्टिंग प्राइस है ये स्प्लेंडर का 73,000 एक्स शोरूम है और HF डीलक्स का 82,000 के आसपास यहाँ पर किया गया है। लेकिन ऐतिहासिक लॉन्च है और एथेनॉल वाली जो कंपनीज़ हैं वो भी रडार पर रहेंगी और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर भी फोकस रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर है और इंटरिम ऑर्डर यहाँ सेबी की तरफ से निकल कर आया और सब कुछ ही गोलमाल है। आप देखिए इसमें करीब करीब 15.5 लाख करोड़ की जो पिछले 5 साल में रेवेन्यू दिखाई थी ना, ये पूरी की तरह से फर्जी है। नंबर में सही पढ़ रहा हूँ, 15.5 लाख करोड़ की है, क्योंकि ये सोने चांदी के कारोबार में तो इनकी जो टॉप लाइन है वैसी होती है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें जो ट्रेडिंग की है उसको भी रेवेन्यू का पार्ट बना दिया। तो ये पूरी तरीके से 99% जो इनकी रेवेन्यू पिछले 5 सालों में इन्होंने दिखाई थी ना, ये पूरी तरीके से फिक्टिशियस थी, पूरी तरीके से फर्जी थी। अच्छा, इसमें खास बात ये भी है कि जो करंट असेट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा दिखा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि उनके पास अफ्रीका में कुछ गोल्ड की खदानें हैं, वो भी नहीं निकला। कोई खदान थी नहीं इनके पास, कभी कुछ था ही नहीं ऐसा, लेकिन नंबर्स को पूरी तरीके से इन्फ्लेट कर रखा था। अब दिक्कत की बात है कि एक तो इन्होंने गड़बड़ की, गलती की, फ्रॉड किया, उसके बाद सेबी के साथ कोऑपरेट भी नहीं किया। सेबी जब इनके साथ डॉक्यूमेंट्स मांग रही थी तो पूरे डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने फर्निश नहीं किए और ये कह देते थे कि ये इनकी डेटा प्रोटेक्शन प्राइवेसी के अंतर्गत आता है, इसके लिए डेटा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि ये स्टॉक अगर आप देखें तो वैसे भी साइडलाइन था, कोई ज़्यादा बात नहीं करता था। कहाँ से 1000 रुपये का एक ज़माने में स्टॉक था, अब 100 रुपये का भाव फिलहाल के लिए चल रहा है। तो बड़ी गड़बड़ी यहाँ पर सेबी की तरफ से पकड़ी गई है और इंटरिम ऑर्डर यहाँ पर जारी किया गया है। अपडेट मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडेड वॉल्यूम आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और साथ में आप देखें तो जो इनका डे अहेड मार्केट यानी डैम मार्केट है, इसमें 25% की बढ़त यहाँ पर पिछले साल ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिली। रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट आप देखें तो जो वॉल्यूम है इसमें पिछले साल के मुकाबले 16% का इजाफा देखने को मिला। तो नंबर्स आप देखें तो ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल डिजिट में बढ़िया देखने को मिली है। IEX का मिले हैं और तकरीबन आप देखें तो 2000 से लेके 2500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर इन्हें मिले हैं। एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कंपनी है नाइजीरिया से, तो बड़े ऑर्डर विन्स यहाँ पर BHEL को। अच्छी बात। विदेश के नंबर्स मई महीने के आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूँ। मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो जो क्लाइंट एक्विजिशन है इसमें तकरीबन 10% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। 4.2 लाख का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। और क्लाइंट बेस आप देखें तो करीब 1% बढ़ा है। ऑर्डर की संख्या 4% घटी है। ये मंथ ऑन मंथ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और साथ में आप देखें तो जो एवरेज डेली ऑर्डर्स है इसमें करीब करीब 1.1% की बढ़त देखने को मिली। लेकिन अगर आप इन्हीं आंकड़ों को पिछले साल इसी महीने से कंपेयर करके देखें तो क्लाइंट बेस में 20% का इजाफा है, ऑर्डर की संख्या 7% बढ़ी है और एवरेज डेली ऑर्डर्स इसमें 19% का इजाफा है। तो नंबर्स थोड़े से मिक्स साइड पर है। क्लास 8 ट्रक वाले जो स्टॉक्स है ना, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। जैसे भारत फोर्ज है, RK फोर्जिंग्स, यहाँ पर आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि मंथ ऑन मंथ और साल दर साल दोनों में बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और मंथ ऑन मंथ का आंकड़ा इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पिछले 2 महीने डिक्लाइन के बाद इस बार ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और जो ऑर्डर्स की संख्या है इसमें 124% पिछले साल के मुकाबले और 4% मंथ ऑन मंथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो भारत फोर्ज के लिए अच्छी खबर है। ऑरबिंदो फार्मा यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। इन्होंने अगर आप देखें तो अपनी की फैसिलिटी को यहाँ पर इनॉग्रेट करते हुए नजर आए हैं। और लास्ट स्टेज की बात करें तो लेंसकार्ट है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल जो डील हुई थी तो उसमें सॉफ्ट बैंक विजन फंड ने करीब 5.7 करोड़ शेयर्स यानी 3.3% इक्विटी बेची और इसके सामने सोसाइटी जनरले ने खरीदारी की है। और GMR एयरपोर्ट्स यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा क्योंकि GQG पार्टनर्स ने करीब 19.5 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है। परफेक्ट है सारे